अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। देश सभी स्तुति गाए, यीशु नाम अपनाए। देश सभी स्तुति गाए, यीशु नाम अपनाए। आशीष तेरी हम पे सदा छाई रहे, करना कृपा। आशीष तेरी हम पे सदा छाई रहे, करना कृपा। अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं। यह पवित्र मिस्सा बलिदान है और इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए हमें पवित्रता और शुद्धता की आवश्यकता है। और इसलिए वचन और कलीसिया भी हमें आह्वान करती है कि हम सच्चे मन सच्चे हृदय के साथ इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे। तो ये समय हमारे जीवन को देखने का समय है और प्रभु के प्रेम को जानने और पहचानने का समय है। वचन में हम पढ़ेंगे, सबों ने पाप किया, सब ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। ईश्वर की महिमा सृष्टि के प्रारंभ से हमें प्राप्त, लेकिन पाप प्रवेश होने के द्वारा वो महिमा हमसे चली गई है। लेकिन इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा पुनः हम उसे ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो आइए कुछ पल हम अपने पापों पर नज़र डालें, क्योंकि पाप का असर हानि है, क्षति है, मृत्यु है। और इसलिए याद रखना, जब भी आप पाप में गिरते हैं या तो पाप आपके जीवन में प्रवेश करता है, धीरे धीरे हम विनाश की ओर बढ़ते हैं। लेकिन प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम विनाश की ओर बढ़ें, गर्त में रहें। प्रभु हमें बाहर निकालने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए हम प्रभु के प्रेम को अनुभव करते हुए, उनकी महिमा को अनुभव करते हुए अपने आप को समर्पित करेंगे। और विशेष करके मन, विचार, कर्म, दृष्टि, जुबान से जितने भी पाप हमने किए हैं, एक एक करके समर्पित करेंगे और क्षमा याचना का गीत गाएंगे। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तुम्हारी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। तुम्हारी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाम। कृपा करो प्रभु हे मेरे नाम, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाम।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़ी खुशी आनंद के साथ मंगल गान करेंगे। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह तू संत ईश्वर के पवित्र में हमें पाप भर लेते। सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु, पिता के दाए तू विराजमान, पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा। इसी के साथ आइए हम अपने व्यक्तिगत निवेदन को समर्पित करते हैं, आशीष मांगते हैं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू हमें हमारी योग्यता और अभिलाषा से अधिक प्यार करता है। अपनी दया के प्रभाव से हमारे पापों को धो डाल और जो कुछ हम तुझसे मांगने का साहस नहीं कर पाते वह भी हमें प्रदान करने की कृपा कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 26वां इतवार। पहला पाठ। एजेकियल इस बात पर बल देते हैं कि ईश्वर अन्याय नहीं करता। यदि कोई वर्षों तक धर्म मार्ग पर चलने के बाद पाप करने लगता है तो उसे दंड दिया जाएगा, किंतु ईश्वर दयालु भी है। यदि कोई वर्षों तक कुमार्ग पर चलने के बाद पश्चाताप करता है तो ईश्वर उसे क्षमा प्रदान करेगा। नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 25 से 28 तक। यदि पापी अपना पापमय जीवन त्याग देता है तो वह अवश्य जीवित रहेगा। प्रभु ने मुझसे यह कहा, तुम लोग कहते हो कि प्रभु अन्याय करता है। हे इस्राएलियों, मेरी बात सुनो, मैं अन्याय नहीं करता। तुम लोग अवश्य अन्याय करते हो। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगे और मर जाता है तो वह अपने पाप के कारण मर जाता है। और यदि कोई पापी अपना पापमय जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, वह मरेगा नहीं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे हाथों को पकड़ा रहूं,
प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। दूसरा पाठ। संत पौलुस हमसे अनुरोध करते हैं कि हम मसीह की विनम्रता का अनुसरण करें और दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझें। मसीह इतने विनम्र थे कि ईश्वर होते हुए भी वह दीन बनकर हमारे बीच आए और अंत में उन्होंने क्रूस पर मरना स्वीकार किया। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्यांश 1 से 11। आप लोग अपने मनोभावों को यीशु मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। यदि आप लोगों के लिए मसीह के नाम पर निवेदन तथा प्रेमपूर्ण अनुरोध कुछ महत्व रखता हो और आत्मा में सहभागिता, हार्दिक अनुराग तथा सहानुभूति का कुछ अर्थ हो, तो आप लोग एक चित्त, एक हृदय तथा एक मत होकर प्रेम के सूत्र में बन जाएं और इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण बना दे। आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहें। हर व्यक्ति नम्रतापूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई भी केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखें। आप लोग अपने मनोभावों को यीशु मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। यद्यपि वह ईश्वर थे और ईश्वर की बराबरी करना उनका पूरा अधिकार था, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। हाँ, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बन गए और इस प्रकार उन्होंने अपने को भी दीनहीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेके तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग ये स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल में मेरे आपको यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आपको यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी।
आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 वाक्यांश 28 से 32 तक। बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वह गया। नाकेदार और वैश्य तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। यीशु ने महायाजकों तथा जनता के नेताओं से कहा, आप लोगों का विचार क्या है? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जाओ, आज दाख बारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पिताजी, किंतु वह गया नहीं। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वह गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने यीशु से उत्तर दिया, दूसरे ने। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। यूहन्ना तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाकेदारों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। यह देखकर तुम्हें बाद में भी पश्चाताप नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया 3 पाठों को हमारे सामने पेश करती है और तीनों पाठों के माध्यम से हमारे लिए काफ़ी संदेश है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सही दिशा में ढाल सकते हैं। पहला पाठ हम एजेकियल के ग्रंथ से सुनते हैं और उन पाठों में काफ़ी मुद्दे हमारे लिए हैं मनन करने के लिए, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। एजेकियल अपने वचन के द्वारा बताना चाहते हैं, शब्दों के द्वारा, कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करते हैं, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, अक्सर हमारे मन और हृदय में परमेश्वर के प्रति यही कि पक्षपात करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न हमारे मन में हृदय में कब उठते हैं? तब जब हम काफ़ी घोर परिस्थितियों से गुजरते हैं और काफ़ी लंबे समय तक परिस्थितियों में उलझे हुए रहते हैं। और ऐसी परिस्थिति या तो रोग, या तो विनाश, या तो दुख, या तो संकट, या तो निराशा हो सकती है। और ऐसे समय में हमारे मन में ये प्रश्न कि ईश्वर न्याय क्यों नहीं करते, ईश्वर अच्छे लोगों को क्यों नहीं बचाते, अच्छे लोगों के जीवन में परमेश्वर ऐसी परिस्थिति को क्यों देते हैं। तो इस प्रकार के कई प्रश्न हमारे मन में उठते हैं, शायद आपके मन में भी। अब इसी का जवाब हम आज के पहले पाठ में सुनते हैं। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे व्यवहार के अनुसार वे आशीष देते हैं और न्याय करते हैं। और इसी को समझाने के लिए प्रभु बताना चाहते हैं, इजराइलियों सुनो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। क्या मैं अपने कार्यों के द्वारा आपके सामने में न्याय पेश नहीं किया? उदाहरण देना चाहते हैं 2 व्यक्तियों के बारे में। पहले व्यक्ति जो धार्मिकता में चलता है, अच्छे कार्य करता है, वचन को सुनता है, वचन के अनुसार जीवन ढालता है और इसी तरह काफ़ी दिनों तक वे जीवन जीता है, पवित्रता का जीवन। लेकिन बाद में वे प्रलोभन वाली दुनिया में फंस जाता है, आकर्षक वाली दुनिया में आ जाता है और वो धार्मिकता को त्यागता है, धार्मिकता के मार्ग से भटक जाता है और विनाश के मार्ग पे चलना शुरू करता है। कहा जाए तो उनके जीवन में जब संसार प्रवेश कर ही लेता है, उनका जीवन बिल्कुल तहस नहस होता है। प्रभु वचन बताता है, क्या उनका जीवन बर्बाद नहीं हुआ? उनके कर्म के द्वारा उनका जीवन बर्बाद हुआ। और यही हम देखते हैं उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 1 से आगे पढ़ते जाएंगे। वहाँ पे नूह और उस समय के लोगों के बारे में देखते हैं।
उस समय संसार में इतने पाप वचन में पढ़ते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 11 में परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी में नजर डालते हैं और कहते हैं परमेश्वर स्वयं की पृथ्वी भ्रष्टाचारी पृथ्वी बनी है। इसी तरह आगे हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 12 में पढ़ेंगे, पृथ्वी में रहने वाले मनुष्य के ऊपर में प्रभु दृष्टि डालते हैं, फिर दुख होते हैं और कहते हैं कि सारे के सारे कुमार्ग पे चलना शुरू किए। उनके कर्मों के द्वारा उनको विनाश और उनके जीवन में मृत्यु आती है, और इसलिए बाद में प्रभु जल प्रलय भेजते हैं और इसके बाद में उनका विनाश होता है। अब इसी बात को उसमें आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि धार्मिकता के मार्ग से जो भटक गए हैं निश्चय ही मृत्यु के गर्त में गिरते हैं। आगे दूसरे बंदे के बारे में कहते हैं, लेकिन जो बंदा पाप करता है, जीवन भर पाप करते रहता है, लेकिन पल भर में उनको एहसास होता है कि मुझे अच्छा जीवन जीना चाहिए, मुझे सच्चे परमेश्वर की संगति में रहना चाहिए, और वो पाप को छोड़ता है, तरह तरह के पाप से दूर होते जाता है और धीरे धीरे प्रार्थना में रुचि बढ़ाता है, वचन में रुचि बढ़ाता है और ईश्वर के प्रति काफ़ी रुचि उनके मन में जागती है, और इस तरह से पाप को पूर्ण रूप से वो त्याग देता है और ईश्वर को धारण करता है। क्या वह अपने जीवन को सुरक्षित नहीं रखा? वह अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन को सुरक्षित रखा है। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए दो व्यक्ति एक आदर्श के रूप में हैं। अब आपको चुनना पड़ेगा, या तो आप पहले बंदा को जो धार्मिकता का जीवन जीता है और बाद में भटक जाता है, जीवन को विनाश के गर्त पे ले जाता है, उसको पालन करना चाहते हैं, और ये दूसरे बंदा जो पाप में जीवन जीता है, इसके बाद में पश्चाताप करता है और पश्चाताप के द्वारा एक नए जीवन में प्रवेश करता है। इस व्यक्ति के मार्ग पे चलना चाहते हैं। आपको चयन करने की आवश्यकता है, निर्णय करने की आवश्यकता है। लेकिन जब आप दूसरे बंदे को चयन करेंगे, दूसरे मार्ग को चयन करेंगे, एक तरह से धार्मिकता में आप बढ़ेंगे, और जब आपकी धार्मिकता बढ़ते जाएगी, धार्मिकता के द्वारा आपके जीवन में आशीष बहेगी, धार्मिकता के द्वारा आप प्रभु की चंगाई को पाएंगे, धार्मिकता के द्वारा आप अपने जीवन में सफलता हासिल करेंगे। क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं सुक्ति ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 3 में, बलिदान की अपेक्षा सदाचरण और न्याय प्रभु की दृष्टि में कहीं अधिक महत्व रखते हैं। यानी कि बलिदान प्रभु नहीं चाहते हैं, चढ़ावा नहीं चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं आपका सदाचरण और न्यायपूर्ण व्यवहार। अब इसी में प्रभु खुश रहते हैं। आपके व्यवहार को देखते हैं, आपके हृदय को देखते हैं। अब ये सदाचरण, अच्छे व्यवहार, अच्छे स्वभाव के द्वारा आप धार्मिकता के मार्ग पे चलते हैं, धार्मिकता में बढ़ते हैं। आगे वचन में देखेंगे, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 28 में वचन इस प्रकार है, धार्मिकता का मार्ग जीवन की ओर, किंतु दुष्टता मृत्यु की ओर ले जाती है। धार्मिकता हमेशा हमें जीवन की ओर ले जाती है, और ये जीवन कौन है? जीवन ईश्वर है, यीशु है। उन्होंने स्वयं अपने वचन के अनुसार कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, और वही धार्मिकता उसी जीवन में ले जाती है। तो जब आप धार्मिकता में बढ़ते हैं, आपके लिए फ़ायदे हैं। कितने फ़ायदे? काफ़ी फ़ायदे हैं। लेकिन बस आपको बढ़ने की आवश्यकता है और अपने जीवन में वो धार्मिकता को जगह देने की आवश्यकता है। आगे वचन में पढ़ते हैं, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 3 में वचन इस प्रकार है, जो बुराई करता है वह नहीं टिक सकता, किंतु धर्मियों की जड़ें नहीं उखाड़ी जाएगी। जो बार बार बुराई करता है वो काफ़ी समय तक जीवित नहीं रहेगा, बल्कि कहीं ना कहीं मृत्यु बहुत निकट होती है। लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति है और धार्मिकता के मार्ग पे चलता है, उनकी जड़ें नहीं उखाड़ी जाएगी, वे हमेशा याद किए जाएंगे, हमेशा अमर रहेंगे। यीशु के बारे में देखिए, और जितने भी लोग धर्म के मार्ग पे चले हैं उनके बारे में देखिए, इब्राहिम के बारे में और बाकी लोगों के बारे में आज भी आप याद करते हैं, हम याद करते हैं और उसे आदर्श के रूप में मानते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास और धार्मिकता के द्वारा ही इब्राहिम विश्वास के पिता माने जाते हैं। तो आज ये व्यक्ति हमारे लिए और हमारे पास में है। उनके मार्गों पे चलने के लिए कोशिश कीजिए, और यीशु ईश्वर के मार्गों में भी।
आगे वचन में पढ़ेंगे सुक्ति ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 3 में, प्रभु धार्मिक मनुष्य को भूखा नहीं रहने देता, किंतु पापियों की लालसा की पूर्ति में बाधा डालता है। जो धार्मिक व्यक्ति होता है, धर्म के मार्ग पे चलता है, प्रभु की शिक्षा पे चलता है, प्रभु उनके लिए सब कुछ प्रबंध करता है। प्रबंध करने वाला परमेश्वर क्या आपके जीवन में प्रबंध नहीं करेगा? सब कुछ को प्रबंध करेगा, लेकिन बस एक चीज की कमी है, और वो कमी हमें धार्मिकता में बढ़ना है। वचन में पढ़ते हैं, पुनः प्रभु अपने शिष्यों को बताना चाहते हैं, सबसे पहले ईश्वर और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तो ये पहले पाठ के द्वारा संदेश है। आइए आज के दूसरे पाठ में प्रवेश करते हैं। दूसरे पाठ में संत पौलुस बताना चाहते हैं फिलिपियों को लिखते हुए कि तुम्हें ये करने की आवश्यकता है, अर्थात दूसरों को सर्वश्रेष्ठ मानने की आवश्यकता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम मनुष्यों के अंदर में कमजोरी क्या है? सबसे ज़्यादा हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, अच्छा मानते हैं, सुंदर मानते हैं, खूबसूरत मानते हैं। चलो ठीक है, लेकिन वचन बताता है, पौलुस बताते हैं कि हमें दूसरों को उतना ही सर्वश्रेष्ठ मानने की आवश्यकता है। कभी कभी हमारे अंदर में वो घमंड प्रवेश कर जाता है, देखो मैं इतना हूं, मैं ये हूं, मैं ही हूं। गलत। इसके द्वारा हम प्रभु की आशीष को अपने जीवन में बाधाएं बना के रखे हैं। लेकिन जब हम दूसरों के बारे में तारीफ करना शुरू करते हैं, दूसरों को मदद करने के लिए हाथ बढ़ाना शुरू करते हैं, प्रभु बदले में हमें देते हैं, बदले में हमारी मदद करते हैं, और इस शैली को हम नहीं जानते हैं। अब इसी बात को पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए बताना चाहते हैं कि आपका फोकस दूसरों के ऊपर में, ना कि अपने ऊपर में। आप शायद बंदर के बारे में देखे होंगे, जब बंदर किसी भी चीज़ को देखता है, निपट लेता है, झपट लेता है और अपने तरफ खींचना शुरू करता है। अब यही स्वभाव आपका, यही स्वभाव मेरा, लेकिन इसी को बदलने के लिए प्रभु बताना चाहते हैं, आप दूसरों के बारे में और दूसरों को बढ़ावा दीजिए। इसके द्वारा आशीष आपके जीवन में आएगी, कृपाएं आपके जीवन में बहेगी। लेकिन ये कार्य कौन कर सकता है, उसके बारे में संत पौलुस बताना चाहते हैं, जो हृदय से नम्र है वही कर सकता है। जो अपने आप को झुकाने के लिए तैयार है वही कर सकता है, अन्यथा नहीं। अहंकारी और घमंड व्यक्ति कभी वो झुक नहीं सकता। यदि झुकना चाहता है, नीचे आना पड़ेगा। सुंदर उदाहरण हम पौलुस के बारे में देखते हैं। पहले इतने घमंड, अपने धर्म के ऊपर में गर्व, लेकिन प्रभु उसको जमीन में लेके आते हैं, धूल के साथ में एक करते हैं। वहाँ पे उनको एहसास होता है कि मुझे नम्र बनने की आवश्यकता है। जब वे ज़मीन में गिर जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं कुछ पल के लिए, इसके बाद में एक नई आंखें खुलना शुरू हो जाती है। इसके बाद में उनका जीवन बदल जाता है। अब यही स्वभाव हमारे अंदर में आने की आवश्यकता है। हमें भी गिरने और हमें भी नीचे आने की आवश्यकता है। याद रखिएगा, जब आप अपने आप को छोटा बनाना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपको बड़ा बनाना शुरू करेंगे। अब इसके बारे में, यीशु के बारे में उदाहरण आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस देते हैं। यीशु मसीह ईश्वर का बराबरी कर सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने आप को ईश्वर के बेटे पुत्र होने के बावजूद भी एक दास बनाया, सेवक बनाया। और जब वह दास बन गया, सेवक बन गया, प्रभु उनके नाम को ऊंचा करते हैं, उन्हें भी ऊंचा रखते हैं। आज देखिए, संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह है। तो जब आप यीशु को प्रभु मानते हैं, आप यीशु के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, तो आपको भी प्रभु के स्वभाव को धारण करना है। और वो पहला नम्रता है, विनीति। इसके द्वारा हमारे जीवन में पुनः आशीष और कृपा को हम अनुभव करेंगे। वचन में हम पढ़ेंगे याकूब के पत्र अध्याय 4 वाक्य 10 में। वचन इस प्रकार है, प्रभु के सामने दीनहीन बने और वह आपको ऊंचा उठाएगा। जब आप प्रभु के सामने दीनहीन बनेंगे, अपने जीवन को दीनहीन बनाएंगे, अपने आप को छोटा बनाएंगे, प्रभु आपको ऊपर उठाएगा। ये वो वचन बताता है और यही होता है। आगे वचन में पढ़ेंगे, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 34 में पढ़ते हैं, प्रभु घमंडियों को नीचा दिखाता और दीनों को अपना कृपा पात्र बना लेता है। प्रभु घमंडियों को नीचे दिखाता है, लेकिन
जो दीनहीन है, अपने आप को नम्र बनाता है, प्रभु उसे अपना कृपा पात्र बना लेता है। अब आपको घमंडी बनना अच्छा है या प्रभु के कृपा पात्र? कृपा पात्र बनिए। माता मरियम को देखिए, वही कृपा पात्र बनती है और संसार की माँ प्रभु की माँ बन जाती है। आगे वचन में पढ़ते हैं, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 12 में पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार है, घमंड विनाश की ओर ले जाता है और विनम्रता सम्मान की ओर। घमंड विनाश की ओर और विनम्रता, दीनहीनता वो सम्मान की ओर ले जाता है। तो आइए संत पौलुस के द्वारा और दूसरे पाठ के माध्यम से हम संदेश लें कि हमें छोटा बनना है और छोटा बनने में ही हमारी भलाई है और हमारा विकास है। आगे वचन में देखेंगे, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 4 में, विनम्रता का परिणाम क्या है? प्रभु पर श्रद्धा, धन, सम्मान और जीवन है। विनम्रता का परिणाम है प्रभु पर श्रद्धा, धन, सम्मान और जीवन है। तो आइए हम संदेश के रूप में लें, हम अपने आप को छोटा बनाएं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के तीसरे पाठ में प्रवेश करेंगे। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि एक भाई के 2 बेटे रहे और पिताजी ने अपने पहले बेटा से कहा, जाओ खेत में काम करने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा और बाद में उनको पछतावा होता है, अपने शब्दों पे मनन करता है कि मैं अपने पिताजी से मैंने ये कहा, उनकी बातों का सम्मान मैंने नहीं किया। बाद में उनको पछतावा होता है, माफ़ी मांगता है मन ही मन और वो अपने खेत में जाता है और दिन भर काम करता है। वे नहीं जाऊंगा कहा, लेकिन वह गया। इसी तरह दूसरा बेटा के पास में पिताजी जाता है और कहता है कि जाओ, और वो कहता है मैं जाऊंगा, लेकिन वो जाता नहीं। अंत में किसने प्रभु की दृष्टि में और पिताजी की दृष्टि में अच्छा कार्य किया? वही जिन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा और बाद में जाता है, पछतावा होता है। तो आज के सुसमाचार के द्वारा हमारे लिए 2 बिंदु है, पहला पछतावा और दूसरा ईमानदारी। पछतावा के द्वारा हम देखते हैं हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। यीशु मसीह के साथ में टंगे हुए उन 2 डाकुओं के बारे में प्रकाश डालिए, और उनमें से एक डाकू जो यीशु के ऊपर में घोर अपमान करता है और वहीं दूसरी तरफ दूसरा डाकू उनका सम्मान करता है और कहता है इस व्यक्ति ने ना तो पाप किया है, लेकिन आपके पाप और मेरे पाप और संसार भर के पाप के लिए उस क्रूस पे चढ़े हुए हैं। इतना कहने के बाद में वो यीशु से बातें करते हैं, प्रभु मुझे माफ़ करना और यदि आज आप अपने राज्य में प्रवेश करेंगे तो मुझे भी याद करना। पछतावा होता है, पश्चाताप करता है और प्रभु उनके पश्चातापी हृदय को देखते हैं और कहते हैं मैं तुमसे कहता हूँ आज ही तुम मेरे साथ में परलोक में होंगे। और वह व्यक्ति उसी दिन प्रभु के साथ में ईश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। तो ये असर है और ये आशीष है। पश्चाताप जब हम करते हैं तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं मानता हूँ हमारे अंदर में काफ़ी कमजोरियाँ हैं, लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं उस कमजोरी से बाहर आते हैं और एक नया जीवन जीना शुरू करते हैं, नए जीवन में प्रवेश करते हैं। और प्रभु हमें यही वरदान दिए हैं कि हम नए जीवन में प्रत्येक दिन प्रवेश करें और नए जीवन का आनंद लें जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। तो आइए प्रभु हमें आशीष दे, कृपा दे, ताकि हम प्रभु के प्रेम को दिन प्रतिदिन अनुभव कर पाएं। आइए हम विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए
और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएंगे और ईश्वर के राज का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रदर्शित होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है, मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपा दानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आपका अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम संत पापा फ्रांसिस, सभी धर्म पुरोहित एवं सभी धर्म बहनों और सभी चुने हुए लोगों को उनके जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अपनी प्रज्ञा, बुद्धि तथा विवेक प्रदान कर, जिससे वो तेरी शक्ति सामर्थ्य से भर जाएं और तेरे सेवा कार्य जो तूने उन्हें प्रदान किया है दृढ़तापूर्वक कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम संसार भर के रोगियों को जो नाना प्रकार के रोगों से परेशान हैं, दुर्बल है, कमज़ोर है, उन्हें अपना हाथ बढ़ाकर स्पर्श कर, ताकि वे भले चंगे होकर तेरे राज्य के लिए कार्य कर सके, तेरी चंगाई को एक दूसरे में बांट सके। प्रभु, उन सभी मानसिक रोगियों को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं जो अपना होश गंवाकर इधर उधर भटकते हैं। प्रभु, उनके मन को अपनी ओर आकर्षित कर और उन्हें भला चंगा कर दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, इस संसार में जितने लोग बेसहारा है, बेघर है, जिनका संसार में अपना कोई नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तू उनका सहारा बन, अपनी संगति उन्हें प्रदान कर, ताकि वो तेरी संगति को पाकर अपने अकेलेपन को दूर कर सके और अपने जीवन को आनंद में बना सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, सभी निसंतान बहनों का जीवन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो संतान सुख के लिए तड़प रही है, अपने आंसू बहा रही है, दयालु ईश्वर अपनी दया दृष्टि उन बहनों को दे, उन्हें निसंतानता से मुक्त कर, ताकि समाज में उनका आदर और सम्मान हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, संसार भर के सभी टूटे परिवारों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जिन परिवारों में रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा, बैर फूट, एक दूसरे के प्रति जलन की भावना है, आप उन परिवारों में अपने प्रेम और शांति प्रदान कर, जिससे तेरी शांति पाकर सभी परिवार एकता में जुड़ सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दें। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले हमें, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया
नाम ले ले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम ले ले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिली नित हमें, मिले तेरा वरदान, मिले तेरा वरदान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर जिसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीनहीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने पूजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों दाम, पहले तीनों दाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों दाम, पहले तीनों दाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया
और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर की स्तुति एक साथ करेंगे। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में
बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आ जा प्रभु। दर्शन को तेरे कब से प्यासा, सबका सहारा पूजा न तुझसा। दर्शन को तेरे कब से प्यासा, सबका सहारा पूजा न तुझसा। दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में भर प्रेम तेरा। तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह संस्कार हमें तृप्त करके बल प्रदान करें, या हमें क्रिस्त के अनुरूप बना दे, जिनको हम ग्रहण करते हैं। यह वर दे उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। धरती ये आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की सांसें, मेरे प्रभु की सांसें। ये धरती ये आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की सांसें हैं, मेरे प्रभु की सांसें। गाए जयकार गाए बारंबार, हो जाए गुंजान जब है पुकार। गाए जयकार गाए बारंबार, हो जाए गुंजान जब है पुकार। ये धरती ये आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन,